तुम लोग उस तरफ जाओ, उस तरफ जाओ। चलो चलो चलो। इस तरफ चलो, जल्दी चलो। उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। ओके, यहां से क्या कर सकते हैं? तुम लोग उत्तर की तरफ जाओ, अच्छी तरह ढूंढो उसे। जाओ चलो। जाओ। क्या हुआ? देखो दरगाम। वो देखो वो रहा। अरे हाँ, ये तो सचमुच दरगाम है। ये घायल कैसे हुआ? मेरे वार से। हाँ, तुम्हारे वार से? रुस्तम के वार से। लेकिन तुमने कब वार किया था? जब तुम उधर देख रहे थे तब। अच्छा, बहुत अच्छे, तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ संजा, रुस्तम कमाल की चीज है। सचमुच रुस्तम, तुम तो छुपे हुए रुस्तम निकले। कमाल कर दिया तुमने। अब तो ये तुम्हारे नाम से थर-थर कांपेगा। हाँ संजा, अब दरगाम जब भी हमारी शक्ल देखेगा डर से मीलों दूर भागेगा। एक काम करते हैं, इसे शहजादी के पास ले चलते हैं, वो खुश हो जाएगी। नहीं 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 संजा, हमें इसके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों क्यों? अरे ऐसे आदमी को हाथ लगाना हमारी तौहीन है। तुम समझ नहीं रहे रुस्तम, अगर हम इसे शहजादी के पास उठाकर ले जाएंगे ना तो शहजादी हमें इनाम से मालामाल कर देगी। चलो। हाँ, इनाम? नहीं 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 नहीं, पर रुस्तम को इनाम का कोई लालच नहीं है। अरे हमारे लिए तो यही इनाम काफी है कि दरगाम जब भी जागे हमारी शक्ल देख के थर 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 कांपे। हाँ समझा? देखो दरगाम आंखें खोल रहा है। तुम थर क्यों कांप रहे हो? कांपना तो उससे चाहिए। जाकर मुकाबला करो। कांप कौन रहा है संजा? वो तो अचानक हमें ठंड लग रही है और अगर इसी तरह कांपते रहे तो हम कहीं गिरना पड़ेगा संजा। संभालो अपने आप को। और वैसे भी धरती के इस बोझ को जमीन में दफन देने का काम हमने जिगाला और जिब्रान को दिया है और वही से करें तो बेहतर है। भागो संजा, भागो। जिगाला, जिब्रान, क्या हुआ? कहां से आ रहा तुम? मुकाबला करके। मुकाबला किससे? दरगाम से। दरगाम से? वो तुम्हें कहां मिल गया? जंगल में, वही हमने उसे देखा। जिब्रान रुस्तम को ललकारने की कोशिश कर रहा था, ऐसे वार किया हमने कि लहू लुहान कर दिया। तुमने? हाँ हमने। इससे पहले कि वो भाग जाए, आओ हमारे साथ, आओ। चलो तुम लोग भी चलो, चलो।
से इंतकाम लेने के लिए, महर अंगेज का सर काटने के लिए, हमारे दुश्मनों को हमारी कैद से आजाद कराने के लिए। अब तुम अपनी जिंदगी से आजाद कर दिए जाओगे जरगाम, अपनी जिंदगी से। चाहते तो इसी वक्त तुम्हारी जिंदगी की रख को तुम्हारी धड़कनों से जुदा कर देते, लेकिन हम तुम्हें जिंदगी के चंद लम्हों की कुछ मोहलत और देना चाहते हैं। नहीं शहजादी, उसे जिंदा रखने की गलती मत कीजिए, इसे यही खत्म कर दीजिए। इसने आपके शान के खिलाफ जो गुस्ताखी किया है, उसका अंजाम सिर्फ मौत है। इसकी मौत तो वैसे भी आ चुकी है जिगाला। एक दुश्मन की शिकस्त उसकी मौत से बढ़कर होती है, लेकिन हम इसे कुछ दिन और जिंदा रखेंगे ताकि ये अपनी हारी हुई जिंदगी पे खुद अपनी ही नजरों में शर्मिंदा हो सके। तो फिर इसकी सजा सुनाइए शहजादी, इसे क्या सजा दी जाए? बुज़दिल शहजादी बंधे हुए कैदी पर हक को जुल्म उठाता है। एक बार इन जंजीरों को खोल के देख, मैं तेरे इन बहादुर सिपाहियों की लाशें बिछा दूंगा। आजाद कर दो इसे। शहजादी, इसकी सजा यही है कि इसी वक्त इसे मौत के घाट उतार दिया जाए। जिंदगी के कदमों में गिड़गिड़ाती हुई मौत का नजारा। बहुत खूब, लेकिन हम तुम्हारी गिड़गिड़ाती हुई जिंदगी के कटोरे में मौत की भीख कभी नहीं डालेंगे। इसी तरह तुम्हें तड़प तड़प कर जीना होगा। नहीं महर अंगेज, मुझे जिंदा छोड़ने की गलती मत कर। मार डाल मुझे अपने बहते हुए लहू की कसम। अगर मैं जिंदा बच गया ना, तो तेरी मौत यकीनी है, इसलिए मार डाल मुझे महर अंगेज, मार डाल। महर अंगेज, ये मत सोच के तुझसे इंतकाम नहीं लिया जाएगा। तुझसे इंतकाम लेने के लिए मेरे पीछे बहुत से लोग बाकी हैं। तू हिंदुस्तान के शहजादे को नहीं जानती, वो बहुत बड़े मुल्क का शहजादा है। उससे टकराएगी तो फना हो जाएगी तू। कौन फना करेगा हमें? हाँ, कौन फना करेगा हमें? वो हिंदुस्तान का शहजादा? हाँ महर अंगेज, वो हिंदुस्तान का शहजादा। हाँ जिब्रान, इसे ले जाओ हिंदुस्तान के उस शहजादे के पास और दिखाओ इसे कि हमने उस शहजादे का क्या हश्र किया है। इसके जख्मों को इसके सीने पर इसी तरह ताजा रहने दो। इस पर कोई मरहम नहीं लगाया जाए, ताकि हिंदुस्तान का वो शहजादा और जहांगीर शाह इसकी हालत देखकर अपनी मौत का अंदाजा लगा सके। जाओ, ले जाओ इसे हमारे कैद खाने में। अब सारा तुर्किस्तान इनकी मौत का नजारा देखेगा। ले जाओ इस बदनसीब को हमारी नस्लों के सामने से। क्या है?
जरगाम, तुम यहां किस तरह और गिरफ्तार कैसे हुए? शहजादे, और इस तरह जख्मी क्यों हो? क्या हादसा पेश आया तुम्हारे साथ? मैं तुम लोगों की तलाश में महल तक पहुंच गया। मुझे पूरा यकीन था कि तुम महल अंगेज की कैद में होगे, लेकिन जैसे मैं महल में पहुंचा तो मेरी मुलाकात जहांगीर शाह से हो गई। जहांगीर शाह? काबुल के बादशाह जहांगीर शाह? हाँ, वही शहजादे। वो भी छुपते छुपाते महल में पहुंच गया कि अचानक हम दोनों का आमना सामना हो गया। लेकिन वो यहां तक किस तरह पहुंचे? वो तुम्हारी तलाश में पहुंचा था शहजादे। हमारी तलाश में? हाँ, क्योंकि तुमने उससे वादा किया था कि तुम उसके बेटे का इंतकाम लेकर जल्दी वापस आओगे। हाँ, मैंने जहांगीर शाह से वादा किया था कि मैं मेहर अंगेज से उनके बेटे का इंतकाम लूंगा। लेकिन जब तुम इंतकाम लेकर वापस नहीं पहुंचे शहजादे, तो जहांगीर परेशान हो गया। उसने महसूस किया कि मेहर अंगेज ने तुम्हें जरूर कैद कर लिया होगा, गिरफ्तार कर लिया होगा। इसलिए वो खुद यहां मौत के मुंह में चले आए। हाँ शहजादे, वो तुम्हें बचाने के लिए यहां तक आए थे। अफसोस, क्या जरूरत थी उन्हें मौत की दहलीज पर कदम रखने की। खैर शहजादे, अगर वो आ ही गए हैं तो कोई बात नहीं। फिक्र तो इस बात की है कि वो इस वक्त कहां है। उन्हें किसी भी तरह मेहर अंगेज की नजरों से महफूज रखना पड़ेगा। अब कुछ नहीं किया जा सकता शहजादे, क्योंकि जहांगीर शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। तुमने जहांगीर शाह को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? मैंने जहांगीर शाह को रोकने की बहुत कोशिश की शहजादे, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं मानी। इससे पहले कि मैं उन्हें रोक पाता, वो मेहर अंगेज का नाम पुकारते पुकारते महल की तरफ दौड़ पड़े। तो फिर तुम इन लोगों की गिरफ्त में कैसे आ गए? धोखे से, फरेब से इन लोगों ने मुझ पर पीछे से वार करके मुझे गिरफ्तार कर लिया, वरना मैंने तो सारी बाजी पलट दी थी शहजादे। यानी ये शहजादे कि मैंने मेहर अंगेज को गिरफ्तार कर लिया था। तो फिर कत्ल क्यों नहीं कर दिया उसका? वहीं उसकी गर्दन उड़ा देनी चाहिए थी जहां उसे गिरफ्तार किया था। तुम्हारी वजह से शहजादे, अगर तुम गिरफ्तार नहीं होते तो मैं उसी वक्त वहीं उसे जान से मार देता। नहीं करनी चाहिए थी हमारी जान की परवाह। मैंने मेहर अंगेज से यही कहा था शहजादे कि अगर वो अपनी जिंदगी चाहती है तो वो शहजादे और कोई काफी बाशिंदों को आजाद करते, लेकिन तभी जिगाला और जिब्रान ने मुझ पर धोखे से हमला कर दिया और मुझे गिरफ्तार कर लिया। बुज़दिल लोग कभी भी सामने से मुकाबला नहीं करते, हमेशा 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 पुष्ट पर वार करते हैं। हम सब तुम पर आस लगाए बैठे थे, कम से कम तुम तो गिरफ्तार नहीं हो। अगर वो छुप कर वार नहीं करते तो मैं गिरफ्तार नहीं होता शहजादे। मगर अफसोस कि उन बुज़दिलों ने मेरी पीठ के ऊपर वार किया। मुझे अपनी उतनी फिक्र नहीं है शहजादे जितनी उस बुजुर्ग जहांगीर शाह की। पता नहीं वो सालिम शहजादी उसके साथ क्या सुलूक करेगी। अगर एक बार यहां से निकलने का मौका मिले तो अब भी मेहर अंगेज के सोचे समझे मंसूबों को खाक में मिलाया जा सकता है। मेहर अंगेज सिर्फ हमारे मौत के मंसूबे तैयार करने में लगी हुई। अब सोचना यह है कि उसे अपने इरादों में कामयाब होने से किस तरह रोका जाए। जिगाला, तुर्किस्तान की तारीख लिखने वालों से कहो कि जुल्म का एक और अफसाना, जुल्म की एक और कहानी लिखने के लिए वो लोग अपनी कलम तैयार कर लें। अगर दुनिया ने मेहर अंगेज को एक जालिम शहजादी का नाम दिया है तो आज मेहर अंगेज जुल्म की इंतहा करके दिखाएगी। आपके सिर्फ एक इशारे की देर है शहजादी, हुक्म कीजिए। वो तमाम गर्दनें आपकी ठोकर में होंगी
जिन्हें अपने मुल्क को अपने बादशाहत पर नाज है, वो तमाम ताज आपके ठोकर में होंगे जिन्हें अपने शहनशाहियत पर गुरूर है। हाँ सिगाला, हम उस हर मगरूर सर को कटा हुआ देखना चाहते हैं जिसने हमारे सामने उठने की जुर्रत की। जो लोग मेहर अंगेज को कत्ल करके तुर्किस्तान की सल्तनत के सूरज को गर्क करना चाहते हैं, दुनिया उनकी मौत को देखकर थरथरा उठेगी। हमें सिर्फ आपके फैसले का इंतजार है शहजादी। इजाजत हो तो आज रात ही हमारे तमाम दुश्मनों की गर्दनें काटकर महल की दीवारों पर लटका दी जाएंगी। उनकी नापाक गर्दन इस लायक नहीं कि हमारे महल की दीवार पर लटकाई जाए। उनका अंजाम तो वो होगा जो सारा तुर्किस्तान देखेगा। शहजादी फरमान जारी करें तो सारे तुर्किस्तान में दुश्मनों की मौत का ऐलान कर दिया जाए। बेशक सारे तुर्किस्तान में ऐलान करा दो कि हिंदुस्तान का शहजादा, अजम का सुल्तान और काबुल के बादशाह की गर्दनें सारे अवाम के सामने उड़ा दी जाएंगी।